प्रिय मित्रों, बलराम जी ने रोमहर्षण को क्यों मार दिया, इसके बारे में आज हम श्रीमद् भागवत के अनुसार आपको कथा कहेंगे कि बलराम कौरव और पांडव को बराबर ही समझते थे, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते थे किसी से। तो युद्ध इन्हें नहीं करना पड़े, इसलिए ये बहाना करके जो हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं द्वारिका से चले गए। उन्होंने बलराम जी ने सोचा कि यदि यहाँ रहूंगा तो जिसकी ओर से युद्ध करने न जाऊंगा वह बुरा मानेगा। तब द्वारका से चलकर बलदेव जी प्रयाग तीर्थ गए और वहाँ स्नान दान करके फिर बहुत से ब्राह्मणों को साथ लिए सरस्वती के घाट पर पहुंचे। हे परीक्षित, इस प्रकार पृथुदक, बिंदु सरोवर, चित्रकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्व वाहिनी सरस्वती और जमुना के तीर्थ, गंगा के तीर्थ जहाँ ऋषियों का यज्ञ स्थान था, उस नैमिषारण्य तीर्थ पर बलराम जी गए। बलदेव जी को आते देख बड़े बड़े मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया। उसके उत्तर में श्री बलदेव जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रशंसा पूर्वक उन सब महात्माओं को सिर झुकाया। इसके पश्चात मुनियों ने महात्मा बलदेव को अपने आश्रम में आया जान उनकी पूजा की। श्री बलदेव जी ने उनका कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार जब ब्राह्मणों से पूजित हो श्री बलदेव जी सुखपूर्वक आसन पर बैठे तो उनकी दृष्टि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण पर जा पहुंची, जो पास ही एक आसन पर बैठे हुए थे। तब तो यह सूत जाति का होकर सब ब्राह्मणों के मध्य में आकर कैसे ऊंचे आसन पर बैठा है, वह न तो प्रत्युत्थान किया और न विनय की, न हाथ जोड़कर स्तुति की। इससे उन्हें श्री बलराम जी को अत्यंत ही क्रोध उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह शूद्र जाति का होकर इन ब्राह्मणों और धर्म पालक हम लोगों से भी ऊंचे आसन पर आकर बैठा है, अतः यह दुर्बुद्धि मार डालने के ही योग्य है। क्योंकि यह भगवान वेद व्यास का शिष्य होकर इतिहास और पुराणों सहित सारा धर्म शास्त्र पढ़कर भी ऐसा आचरण करता है, अतः यह सत्य ही है कि जो नटों के समान वेश धारण करने वाला अजितेंद्रिय, अजीत मन, विनय रहित, वृथा पंडिताभिमानी पुरुष है, उसको शास्त्राभ्यास भी बुनकर नहीं होता। इधर मेरा अवतार भी इसलिए हुआ है कि मैं ऐसे धर्म ध्वंसी पुरुषों का विनाश करूं, क्योंकि ये सबसे अधिक पापी होते हैं। हे राजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी ने दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, तथापि होनी ही ऐसी थी। इस कारण इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाव के अग्र से उसे मार डाला। तब तो उसके मारे जाने से वहां जितने भी मुनि बैठे हुए थे सब हाहाकार करने लगे। सब खेद को प्राप्त होकर बलराम जी से बोले कि हे भगवान, यह तो आपने बड़ा अधर्म किया है। हे प्रभु, जब तक यज्ञ संपूर्ण हो तब तक पुराणों की कथा सुनाने के लिए हम लोगों ने इस सूत को ब्रह्मासन दिया था। शरीर खेदित न हो ऐसे आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही यह ब्रह्म हत्या का कार्य कैसे कर डाला। हे लोक पावन बलराम जी, आप योगेश्वर हैं, इस कारण आपको वेद में कहीं ब्रह्म हत्या का निषेध नहीं लगता, तथापि आप स्वयं इस ब्रह्म हत्या समान पाप का प्रायश्चित करेंगे, तभी इस संसार की मर्यादा रहेगी। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, हाँ, जगत के मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रायश्चित करूंगा। इस कारण इस संबंध में जो मुख्य नियम हो वह आप लोग मुझे बताइए, तथा इस रोमहर्षण की दीर्घ आयु बल, इंद्रिय और सामर्थ्य जो आपकी अभिलाषा हो वह भी कहिए, क्योंकि जैसी आज्ञा आप लोग देंगे मैं अपनी योग माया के प्रभाव से वैसा ही करूंगा। तब मुनियों ने कहा कि हे राम, जिस प्रकार आपके अस्त्र के पराक्रम की ओर मृत्यु की सत्यता हो तथा आपने जो वचन हमसे कहे हैं उसे भी सत्य होने के लिए आप वैसा ही करें। बलराम जी ने कहा, पिता ही पुत्र रूप उत्पन्न होता है, ऐसा वेद कहते हैं।
सो इसका पुत्र उग्रश्रवा है। अब वही आकर तुम्हें पुराणों की कथा सुनावेगा। अब वही आयु, इंद्रिय शक्ति, शरीर बल से परिपूर्ण होगा। हे मुनिजनों, इसके अतिरिक्त कहिए, आप सबको किस बात की चिंता है, क्या अभिलाषा है? जो हो हमसे कहिए, हम उसे पूर्ण करेंगे। हे बुद्धजनों, मैं प्रायश्चित नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार आप ही लोग कीजिए। तब ऋषिश्वर बोले, हे राम, इलवल का पुत्र वलवल जो एक घोर दानव है, वह प्रति अमावस और पूनों को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देता है। अतः हे बलदेव जी, आप उस पापी इलवल को मार देवे जो आकर हमारे यज्ञ में पीप, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा तथा मांस की वर्षा कर जाता है। बस यही हमारी सेवा है। इसके पश्चात जब आप 1 वर्ष तक अपने सब काम क्रोध विषयों को त्याग कर इस भारत खंड की परिक्रमा कर तीर्थ स्थानों में स्नान दान करेंगे, तब इस पाप से मुक्त होंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय बलदेव।